गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखते हैं मजबूरी वाली शब्द या फिर जरूरी वाली शब्द। जो ड्यूटी करना जरूरी है, मजबूरी में करना पड़ता हो, ऐसे शब्द को हम कैसे बनाते हैं देखते हैं। हैज टू, हैव टू और हैड टू का उपयोग ना। अंग्रेजी जब भी हम बोलते हैं कि मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो इस तरह के जब वाक्य हों तो वो मजबूरी ही है ना, कंपल्सन ही है कि मुझे खाना बनाना पड़ता है। मन थोड़ी करता है खाना बनाने का, खाना बनाना पड़ता है। या फिर और भी कोई काम होगा, जैसे कि आपको स्कूल आना पड़ता है। आपको स्कूल आने का भी मन नहीं कर रहा होगा, आपको स्कूल आना पड़ता है। पढ़ना पड़ता है, मुझे किताब पढ़ना पड़ता है, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है। या फिर इस तरह के जो भी सेंटेंसेज होते हैं वो हैव टू, हैज टू और हैड टू का उपयोग करके बनाए जाते हैं। देखते हैं प्रेजेंट टेंस में, जैसा कि आपने टेंस पढ़ा होगा तो प्रेजेंट टेंस में हैज टू या हैज या हैव का प्रयोग आपने पढ़ा होगा, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो जब वर्तमान समय में कोई काम करना है या करना पड़ता है, मजबूरी या जरूरी काम को दर्शाने के लिए, तो हम हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं ना। अभी अभी जब करना पड़ता है वर्तमान समय में, तो हम हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट आपने देखा होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं वो किसके हैं? थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट। और ये जो है प्लूरल सब्जेक्ट्स, आई, वी, यू, दे। वी तो है प्लूरल, यू भी है, दे भी है और आई एक्सेप्शनल है। ये जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, इनको मानते हैं हम प्लूरल। इनके साथ हम हैव टू का प्रयोग करते हैं, हैव टू का, और इनके साथ हैज टू का प्रयोग करते हैं, है ना। यहां से आप समझ गए? आर यू गेटिंग हियर? गुड। देखते हैं स्ट्रक्चर, इसको बनाते कैसे हैं ऐसे सेंटेंसेस को। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, हैज टू या हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, है ना। ध्यान रखना है, हैज टू या हैव टू रहेगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ आएगी और ऑब्जेक्ट। मुझे देखिए एग्जांपल्स देख लीजिए। मुझे रोज सुबह 5 बजे उठना पड़ता है ना, है ना। मजबूरी 5 बजे उठना, तो मन थोड़ी करता है उठने का। आई हैव टू वेक अप एट 5 AM एवरी डे। मुझे रोज सुबह 5 बजे उठना पड़ता है इसलिए हैव टू। और आई है इसलिए हैव, है ना। ये देखिए आई है इसलिए हैव टू। उसे ऑफिस जाना है, उसे जाना है, ही को जाना है, ही को। मैंने बोला था ही के साथ हम हैज टू का प्रयोग करते हैं, तो हैज टू गो टू द ऑफिस, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तुम्हें यह काम आज ही खत्म करना है, यू हैव टू फिनिश दिस वर्क टुडे। उसे घर पर खाना बनाना पड़ता है, शी हैज टू कुक फूड एट होम। सी है इसलिए हैज टू, है ना। हमें हमेशा सच बोलना है या फिर बोलना पड़ेगा, तो वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, है ना। देखते हैं, ये तो हुआ हैज टू और हैव टू का प्रयोग। हैड टू का कहाँ प्रयोग करते हैं हम? तो ये करते हैं पास्ट टेंस में। जैसा कि आपने टेंस पढ़ा होगा, टेंस की क्लासेज है, चैनल पे जाके टेंस की क्लास कर लेनी है ताकि टेंस से कोई दिक्कत ना आए। आगे जो भी ग्रामर का चैप्टर चलता है ना, वो सारा टेंस से रिलेटेड होता है, इसलिए टेंस को पढ़ना अति आवश्यक है। वहीं से सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, सारे सेंटेंस बनाए जाते हैं वहीं से। तो हम पास्ट टेंस में देखते हैं हैड टू।
हैव टू और हैज टू का प्रयोग आपने पढ़ा कि वो प्रेजेंट टेंस में होते हैं और पास्ट टेंस में हैव का ही तो हैड हो जाता है ना, तो हैज का ही हैड हो जाता है पास्ट में, तो हैड टू का प्रयोग। अब पास्ट में कोई काम करना था या किसी मजबूरी के कारण करना पड़ा तो वो पास्ट की बात होगी। अब हैड टू का प्रयोग सभी सब्जेक्ट्स आई वी इसमें ना अलग अलग नहीं होगा। हैड टू तो सभी में हैड टू लग जाएगा, इसमें हैव और हैज का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आई यू वी दे ही सी इट नेम सभी के साथ हैड टू लगाया जाता है। देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मुझे कल अचानक डॉक्टर के पास जाना पड़ा। आई हैड टू गो टू द डॉक्टर यस्टरडे सडनली। उसे पैसों की तंगी के कारण अपनी कार बेचनी पड़ी। ही हैड टू सेल हिज कार ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। देख रहे हैं हैड टू का कैसे यूज हो रहा है। बारिश की वजह से हमें मैच छोड़ना पड़ा। वी हैड टू लीव द मैच बिकॉज ऑफ रेन। तुम्हें कल रात वहीं रुकना था। यू हैड टू स्टे देयर लास्ट नाइट। उन्हें बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना भरना पड़ा। दे हैड टू पे द फाइन फॉर ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट। देखा आपने हैड टू, हैज टू, हैव टू का प्रयोग किस तरह से करते हैं। आप इसी स्ट्रक्चर पे, इस स्ट्रक्चर पे और प्रेजेंट टेंस वाली स्ट्रक्चर पे, इस स्ट्रक्चर पे ढेर सारा सेंटेंसेज बनाना है। काफ़ी सारा सेंटेंस बनाइएगा और क्लास में दिखाइएगा मुझे, और कमेंट में भी एक एक स्ट्रक्चर पे एक एक सेंटेंस लिखिएगा। देखिए नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य को देख लीजिए, निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाला। जब हमें वाक्य में मना करना हो तो निगेटिव, या सवाल पूछना हो तो इंट्रोगेटिव। तब सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू या डज या डिड का प्रयोग होता है। ध्यान दें कि सहायक क्रिया आने पर हमेशा हैव टू का ही प्रयोग होता है, हैज टू या हैड टू का नहीं होता है। वो हैज टू और हैड टू बदलकर हैव टू में आ जाते हैं। निगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डोंट, डू नॉट या डज नॉट, हैव टू और V1। उसे वहां जाना नहीं पड़ा, उसे वहां जाना है, उसे वहां जाना है। He doesn't have to go there। मुझे काम नहीं करना पड़ता। I don't have to work। ये देख लीजिए निगेटिव स्ट्रक्चर जब बनेगा तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मुझे वहां नहीं जाना पड़ा। I didn't have to go there। उसे झूठ नहीं बोलना पड़ा। He didn't have to tell a lie। देखा आपने, जब यहाँ पे डोंट या डजंट या डिडंट आया है तो सिर्फ हैव टू का प्रयोग हुआ है ना, क्योंकि ये जोर दे के कहता है, ये इस पे ना एक जरूरी भार हो जाता है। मुझे वहां नहीं जाना पड़ा, उसे झूठ नहीं बोलना पड़ा, इसलिए हम हमेशा हैव टू का ही प्रयोग करेंगे। हैव टू जो है वो सब्जेक्ट पे या फिर सेंटेंस में जोर देने का काम करता है। देखा आपने। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देखिए, डू या डज सब्जेक्ट प्लस हैव टू और V1 वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। क्या तुम्हें कल जाना है, डू यू हैव टू गो टुमारो, है ना। इंट्रोगेटिव का देखिए, क्या उसे रोना पड़ा, डिड ही हैव टू क्राई। इस तरह से बनाएंगे। क्विक रिवीजन देख लीजिए। करना है, पढ़ता है, आई वी यू दे, इसके साथ हम हैव टू का प्रयोग करेंगे। आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना है या मुझे पढ़ना पड़ता है। पढ़ने का तो मन करता नहीं है, बट मुझे पढ़ना पड़ता है। करना है या पढ़ता है, ही सी इट नेम रहे तो उसके साथ हैज टू। ही हैज टू स्टडी, उसे पढ़ना है या उसे पढ़ना पड़ता है।
करना था या करना पड़ा। तो ये करना था या करना पड़ा, किसी भी सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम हैड टू का ही प्रयोग करते हैं। ना ये इसमें डिवाइड होता है ना इसमें, ये दोनों के साथ हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। आई हैड टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ा। आगे देखिए, जब भी वाक्य में डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट लग जाए तो उसके बाद कभी भी हैज टू या हैड टू का मत लगाइए, हमेशा हैव टू का ही प्रयोग करें, जैसा कि आपने देखा ऊपर, है ना। आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते जाएंगे, और कुछ नहीं समझ में आए तो एक बार दोबारा क्लास को देखेंगे, नोट्स को पढ़ेंगे, और फिर उससे भी नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछेंगे, क्लास में आएंगे और मुझसे पूछेंगे। देख लीजिए यहाँ पे निगेटिव स्ट्रक्चर हैव टू और हैव टू है ना, पास्ट टेंस में है, यहाँ पे हैड टू आना चाहिए था ना, बट अगर निगेटिव या इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो तो हम हैव टू का ही प्रयोग करेंगे, हैज और हैड का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ऐसे कई स्ट्रक्चर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए या फिर स्कूल में भी लेके आइएगा, बनाकर दीजिए, कमेंट बॉक्स में देना जरूरी है। हैव अ नाइस डे।